नमस्कार दोस्तों, शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ज्यादा सोचने की आदत अगर आप में भी है, यह एक तरह की मानसिक समस्या है जिससे बाहर निकलना बेहद जरूरी होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप अपने रिश्ते में कई बार ओवर थिंक करने लगे हैं, तो इस समस्या से बाहर निकलें। अक्सर कुछ लोगों की आदत होती है कि वे रिलेशनशिप में ओवर थिंक करना शुरू कर देते हैं, यानी जरूरत से ज्यादा सोच लेते हैं। लोगों की इस आदत की वजह से कई बार वो अपना रिश्ता खराब भी कर लेते हैं। हालांकि ऐसा करने वाले लोगों को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है कि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। यह एक तरह की मानसिक समस्या है जिससे बाहर निकलना बेहद जरूरी होता है। आपको भी लगता है कि आप अपने रिलेशन में कई बार ओवर थिंक करने लग गए हैं, तो इस समस्या से बाहर निकलने में मैं आपका मदद करता हूँ। किसी एक बात को बार बार सोचना और अपनी सोच के कारण अपने पार्टनर से बार बार लड़ना ओवर थिंक के लक्षणों में से ही आता है। बार बार एक बात को लेकर फोन करना ओवर थिंक के लक्षण में से एक है। अपनी सोच के आधार पर निर्णय लेना ओवर थिंक के लक्षण में ही आता है। ज्यादा सोचने की आदत किसी डर या चिंता के कारण पनपती है। ऐसे में इस समस्या को रोकने के लिए सबसे पहले डर और चिंता को पहचानिए। आप ये सोचेंगे कि जो विचार आपके मन में आ रहा है उनका परिणाम क्या होगा। जब आपको पहले से परिणाम पता होगा तो अपने डर का सामना करने में आपको राहत महसूस होगा। ऐसा करने से ओवर थिंक की समस्या दूर हो सकती है। आपको समय समय पर टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट चेक करने से बचना चाहिए। किसी मैसेज का विश्लेषण करने की कोशिश न करें और सोशल मीडिया पर घंटों बैठने से बचें। यदि आपको लगता है कि कुछ ट्रस्ट इशू है, तो ऐसे में आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसका नजरिया आपसे थोड़ा अलग हो। इसके लिए आप किसी करीबी दोस्त या माता पिता से बात कर सकते हैं। यदि आप अकेले रहेंगे तो ज्यादा सोचेंगे। ऐसे में आप समस्याओं को दूसरों के साथ साझा करेंगे तो आपको चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद मिलेगी। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप बेकार बैठते हैं और आपका दिमाग अन्य कार्यों पर केंद्रित नहीं होता है। ऐसे में खाली समय में कुछ क्रिएटिव कार्य करने का प्रयास करें। यदि आप इस समस्या से नहीं निकल पा रहे हैं और अपने विचार के कारण उनके जीवन और रिलेशन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है, तो ऐसे में हम आपको एक कहानी सुनाते। किसी गांव में रहने वाला एक युवा लड़का पुरानी बुरी यादों को न भूल पाने की आदत से परेशान था और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचता था। अगर किसी ने उसे कुछ कह दिया या उनके साथ कुछ गलत हो गया तो वह पूरे दिन बस उस घटना के बारे में सोचता रहता था। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही बात घूमती रहती थी। फिर वह अपने साथ हुए किसी बुरे घटना के लिए या तो अपनी किस्मत को कोसता था या भगवान को। फिर वह उस शख्स से बदला लेने के बारे में सोचता रहता था जिसने उसके कुछ कहा था, उसके साथ कुछ गलत किया था। अपनी ज्यादा सोचने की आदत के कारण न तो उनके लोगों से अच्छे संबंध थे और न उसे कोई अच्छा सा काम आता था। वह हमेशा तनाव या मानसिक अशांति की स्थिति में रहता था। उसकी हालात देखकर उसके दोस्त ने उसको सलाह दिया कि एक जीन मास्टर है, यहाँ पास के बौद्ध मठ में रहता है, आप उनके पास जाओ, वह आपकी इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल देगा। युवा लड़का जीन मास्टर के पास गया और उसे अपनी समस्या बताया। वह एक ही घटना के बारे में बार बार कैसे सोचता रहता है और पुरानी बुरी बातों या यादों को भूल नहीं पाता है। लड़के की समस्या सुनने के बाद जीन मास्टर वहां से उठकर
मठ के अंदर चले जाते हैं। जीन मास्टर द्वारा बिना कोई जवाब दिए इस तरह उठकर चले जाना लड़के को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वह अभी भी बैठा था। थोड़ी देर बाद वह देखता है कि जीन मास्टर उनकी ओर आ रहा है। मिट्टी के गिलास में पानी भरने के बाद जीन मास्टर आते हैं और लड़के के पास खड़े हो जाते हैं। तभी लड़का भी उनके सामने खड़ा होता है। जीन मास्टर लड़के से पूछता है, बताओ इस गिलास का वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन इस गिलास का वजन बहुत कम है। अब जीन मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं इस गिलास को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकड़ कर रखूं तो क्या होगा? लड़के ने कहा, कुछ नहीं होगा। जीन मास्टर ने फिर पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को 1 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के रखूं? लड़के ने कहा, आपके हाथ में दर्द होने लगेगा। जीन मास्टर ने पूछा, क्या होगा अगर मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी तरह पकड़ के रखूं? लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा, आपके हाथ में बहुत दर्द होने लगेगा। आपका हाथ शून्य हो सकता है। आपकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो सकती है। जीन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस बीच गिलास का वजन बदल गया? लड़के ने कहा, नहीं, वजन तो नहीं बढ़ा। जीन मास्टर ने पूछा, फिर हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव क्यों हुआ? लड़के ने उत्तर दिया कि बहुत देर तक रुके रहने पर हुआ है। जीन मास्टर ने फिर पूछा, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? लड़के ने कहा, गिलास नीचे रखना होगा। जीन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की मांसपेशियां ऐसे ही है। उन्होंने कुछ देर अपने दिमाग में रखे और आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में लंबे समय तक सोचो और तुम्हें पीड़ा होने लगेगी, और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में रखो तब वे तुम्हें परेशान या पागल बनाना शुरू कर देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीन मास्टर ने लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, अपने जीवन में पिछली गलतियां और घटनाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है उनसे सीखना और आगे बढ़ना। अगर आप कायम रहे तो उस गिलास की तरह यह भी आपके जीवन में दर्द का कारण बनेगा। यदि आप आज भी अपने अतीत को लेकर बैठेंगे तो वह आज भी आपके हाथ से बाहर रहेगा और फिर आप भविष्य में इसके लिए पछताएंगे। यदि आप अपने द्वारा की गए गलतियों को दोहराएंगे, कोशिश करें कि आज आप ऐसी गलतियां न करें जिसके लिए आपको भविष्य में पछताना पड़ सके। इसलिए चिंता करना छोड़ दें और अपनी आज की कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, ये कहानियां कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।